हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज संदीप और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल साइंस वानी। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 में आज हम पढ़ेंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। इससे पहले वाले लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन के फॉर्मूले जो बनते हैं, फॉर्मूले कैसे बनते हैं, एलिमेंट्स के ऊपर कितने चार्जेस आते हैं वो हमने सीखा था। और हमने सीखा था दो एलिमेंट्स को आपस में रिएक्शन करने की जरूरत क्यों पड़ती है। ये सारी चीजें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स सीखे थे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने लेक्चर नंबर 3 अगर नहीं पढ़ा है तो आपको ये समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं बोलूंगा आप पहले लेक्चर नंबर 3 पढ़िए, उसके बाद आप लेक्चर नंबर 4 पे आइए, तो आपके लिए इजी होगा। तो चलिए आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 हम शुरू करते हैं, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। इसके अंदर हम सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शन को हम लिखते कैसे हैं, इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, और जो बैलेंस कैसे करते हैं हम इक्वेशन को, ये सारी चीजें हम बेसिक्स सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर फर्स्ट हमारी इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन है HNO3, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। इसका नेम होता है नाइट्रिक एसिड। और ये हमारा CaOH का होल ट्वाइस, इसका नेम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमें रिएक्शन करनी है, नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करानी है। तो चलिए हम इसको कराते हैं। तो देखिए नाइट्रिक एसिड किससे मिलकर बना हुआ है, एक हाइड्रोजन का एलिमेंट है उसके अंदर और एक नाइट्रेट है। तो इसके अंदर आ गया हाइड्रोजन के ऊपर 1 पॉजिटिव साइन आता है, बाकी क्या बचा आपका NO3, तो इसके ऊपर कितना साइन आएगा, 1 नेगेटिव। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम ब्रेक डाउन करेंगे तो कैल्शियम के ऊपर आते हैं 2 पॉजिटिव साइन, बट OH जो हमारा एल्कोहल होता है इसके ऊपर आता है 1 नेगेटिव साइन। बट कितने एल्कोहल हैं आपके पास, 2 हैं, तो ये हो गया आपका 2। अब हम रिएक्शन करेंगे तो पॉजिटिव वाला किससे रिएक्शन करता है, नेगेटिव वाले से, एंड नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले से करेगा। तो इसका वाला पॉजिटिव रिएक्शन किससे कर पाएगा, इस वाले सेकंड वाले पार्ट के नेगेटिव वाले से करेगा, और ऐसे ही सेकंड वाले का पॉजिटिव किससे करेगा, फर्स्ट वाले के नेगेटिव पार्ट से करेगा। इसके 1 पॉजिटिव से ये 1 नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, और फाइनली हमारा क्या बच गया, बन गया हमारा H2O। अब हमारे पास बचा है NO3 और Ca के ऊपर 2 पॉजिटिव साइन है, और एक हमारे पास OH बचा हुआ है। तो अगर हम पहले इसको अगर हम और सिंप्लीफाई कर लें तो इसको हमें पहले बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक हाइड्रोजन की कमी आ रही है, तो हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन और बढ़ा लेंगे। अब एक हाइड्रोजन बढ़ाना है तो इसके लिए बट हमारे को पूरा फॉर्मूला बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा 2 मोल ले लिए हमने इसके नाइट्रिक एसिड के, तो एक H भी आ गया हमारे पास और NO3 भी आ गया। इस पॉजिटिव से एक बार और ये वाला नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, और फिर से क्या बन गया, H2O, वाटर बन गया, और ये कितना हो गया आपका 2H2O। एंड आपका अब कैल्शियम की बारी है, तो कैल्शियम को हम कर लें। तो कैल्शियम के 2 पॉजिटिव से नाइट्रेट के 2 नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए, और ये बन गया आपका CaNO3 का होल ट्वाइस। इस तरीके से हमारी रिएक्शन होती है। अब अगर हमें चेक करना है कि हमारी रिएक्शन जो हमने करी है वो बैलेंस है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे एलिमेंट्स के। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, 2 मोल है। यहाँ पे भी कितने मोल है, 2 मोल है। यहाँ पे 2 मोल 2 और 2 टोटल 4 मोल है। बट यहाँ पे 2 और ये वाले जो OH के साथ भी 2 हाइड्रोजन मिले हुए हैं, तो टोटल कितने हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, और यहाँ पे भी कितने हो गए, 4 हो गए। ऐसे ही नाइट्रेट के कितने मोल है, यहाँ पे 2 मोल है, और कैल्शियम नाइट्रेट के भी यहाँ पे कितने मोल है, 2 मोल है नाइट्रेट के। यहाँ पे भी कैल्शियम का कितना मोल है, 1 मोल है, तो यहाँ पे भी कैल्शियम कितना है, 1 है। ऑक्सीजन के कितने मोल है, 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के कितने मोल है, 2। तो LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स में हर एलिमेंट के। चलिए अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हमें किसके साथ करनी है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो चलिए अब हम इस रिएक्शन को करते हैं। इसमें हमारा है NaOH, तो NaOH क्या होता है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड।
अब इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो सोडियम में एक एलिमेंट सोडियम हो गया और OH आपका एल्कोहल हो गया। तो सोडियम के ऊपर आता है 1 पॉजिटिव साइन एंड एल्कोहल के ऊपर आएगा 1 नेगेटिव साइन। ऐसे ही H2SO4, तो H आपके यहाँ पे H है एक एलिमेंट हो गया और एक आपका SO4 सल्फेट हो गया। तो H कितने हैं, 2 हैं, तो इनके ऊपर 1 1 पॉजिटिव आ जाएगा एंड SO4 के ऊपर कितना आएगा, 2 नेगेटिव साइन आता है सल्फेट के ऊपर। अब इनको हम बैलेंस करें तो OH को पहले हम कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन के एक पॉजिटिव से OH का एक नेगेटिव कैंसिल हो गया और आपका बन गया फिर से वाटर। तो ये हो गया आपका H2O, वाटर बन गया। एंड एक हाइड्रोजन और बच गया, तो हम ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल को हम कितना कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं। तो ये हमने 2 मोल कर लिए यहाँ पे। तो ये हो गया आपका Na, एक और आ गया और एक OH और आ गया। अब इस पॉजिटिव से एक नेगेटिव फिर से कट गया, हाइड्रोजन के एक पॉजिटिव से अल्कोहल के एक नेगेटिव को हमने फिर से कैंसिल आउट कर लिया और फिर से क्या बन गया, वाटर। तो ये हो गया आपका 2H2O। अब आपका बचा सोडियम के एक पॉजिटिव से सल्फेट का एक नेगेटिव कैंसिल हो गया एंड फिर से सोडियम के एक पॉजिटिव से सल्फेट का एक नेगेटिव कैंसिल हो गया और ये पूरी तरह से बैलेंस हो गया, न्यूट्रल हो गया और ये क्या बन गया, सोडियम सल्फेट। तो इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन होगी स्टूडेंट। चलिए अब हम अपने एग्जांपल नंबर 3 पे चलते हैं, 3rd नंबर की रिएक्शन पे। 3rd नंबर की रिएक्शन है हमारा NaCl, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ये हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड। AgNO3, ये हो गया आपका सिल्वर नाइट्रेट। इस रिएक्शन में सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम के ऊपर आ जाएगा 1 पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा 1 नेगेटिव। एंड सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर के ऊपर आता है 1 पॉजिटिव एंड नाइट्रेट के ऊपर आता है 1 नेगेटिव। इस रिएक्शन के अंदर हमें किसी भी कंपाउंड को बढ़ाने या घटाने की जरूरत नहीं है, ये इजीली एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिल्वर का 1 पॉजिटिव क्लोरीन के एक 1 नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा और ये बना लेगा AgCl, सिल्वर क्लोराइड। एंड आपका सोडियम का 1 पॉजिटिव नाइट्रेट के 1 नेगेटिव से इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका सोडियम नाइट्रेट। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड। ये हमारा फॉर्मूला है बेरियम क्लोराइड का। ये हमारा है सल्फ्यूरिक एसिड। इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो बेरियम आपका सेकेंड लाइन में आता है और इसके ऊपर आते हैं 2 पॉजिटिव साइन एंड क्लोरीन के ऊपर आता है 1 नेगेटिव साइन। तो कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हमें बेरियम के चार्जेस नहीं पता है तो हम ऐसे समझ सकते हैं क्लोरीन के ऊपर आता है 1 नेगेटिव साइन, बट कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। तो 2 नेगेटिव आए इसलिए बेरियम के ऊपर आ गए 2 पॉजिटिव। एंड आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, इस पे H के ऊपर 1 पॉजिटिव, टोटल 2H है, तो 2 पॉजिटिव हो गए और सल्फेट के ऊपर आ गया आपका 2 नेगेटिव। इस रिएक्शन के अंदर भी हमें किसी भी चीज को कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, किसी भी कंपाउंड को। आपका एक हाइड्रोजन से एक क्लोरीन कैंसिल हो गया और ये बन गया HCl। फिर से एक हाइड्रोजन से एक क्लोरीन का नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया और ये बन गया 2HCl। एंड बेरियम के 2 पॉजिटिव से सल्फेट के 2 नेगेटिव कैंसिल हो गया और ये बन गया आपका BaSO4, बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, अब ये नेम रिएक्शन आ गई। हमें केमिकल के नेम दिए गए हैं और हमें उनकी रिएक्शन करना है। अब इसके अंदर पहले हमें फॉर्मूला बनाना है और फिर उस फॉर्मूले को बनाने के बाद हमें रिएक्शन करना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो कैल्शियम का रहता है Ca सिंबल होता है कैल्शियम का और इसके ऊपर 2 पॉजिटिव साइन आते हैं। और हाइड्रोक्साइड मतलब अल्कोहल और उसका सिंबल होता है OH।
इस पे 1 नेगेटिव आता है। तो हमें कितने OH लेना पड़ेंगे कैल्शियम से इसको कंपाउंड बनाने के लिए? तो हमें 2 OH की जरूरत पड़ेगी। ये पूरी तरह से कैंसिल होगा और तब जाके हमारा फॉर्मूला बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। प्लस अब हमें बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट आपको पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। इस रिएक्शन को हम करते हैं। इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा? तो इस रिएक्शन के अंदर हम CO2 को भी तोड़ लेते हैं। तो CO2 को हम ऐसे का ऐसे ही रहने देते हैं। एंड ये जो OH है, 2 OH है, इसके अंदर से हम 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को ले लेते हैं और इससे हम बना लेते हैं वाटर। तो ये बन गया आपका H2O। अब आप देखोगे यहां पे क्या बच गया? O बच गया और ये आपका CO2 है। इस O को हमने इसके साथ मिलाया तो ये बन गया CO3 कार्बोनेट, और कार्बोनेट के ऊपर आते हैं 2 नेगेटिव साइन। अभी आप देखोगे जो CO2 है, कार्बन है, इसके ऊपर 0 साइन है, ये पूरी तरह से न्यूट्रल है। पर हमने इसके ऊपर एक ऑक्सीजन लाके और जोड़ दिया तो इसके ऊपर कितने साइन आ गए? 2 नेगेटिव साइन आ गए। और इस 2 नेगेटिव से कैल्शियम के 2 पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गए और क्या बन गया? CaCO3। ये बन गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। इसके अंदर हम पहले वाटर निकाल लेंगे। अब हमारी सेकेंड रिएक्शन है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करानी है हमें जिंक के साथ। तो जिंक का फॉर्मूला होता है Zn एंड सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3। अब स्टूडेंट हमें इसका रिएक्शन करानी है तो इसके लिए हम जिंक के ऊपर आते हैं आपके 2 पॉजिटिव साइन एंड Ag के ऊपर आता है आपका 1 पॉजिटिव एंड NO3 के ऊपर आएगा आपका 1 नेगेटिव। अब हमें इनकी रिएक्शन करानी है तो जिंक की रिएक्शन किसके साथ होगी? NO3 के साथ होगी। तो इसके एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव कैंसिल हो गया बट एक पॉजिटिव बच गया। अब एक पॉजिटिव बच गया, इसके लिए हम क्या करेंगे? AgNO3 जो है उसको हम कितना कर लेंगे? इसके 2 मोल कर लेंगे और हमारे पास एक Ag और आ जाएगा सिल्वर एंड NO3 भी आ जाएगा एक और। अब इसके एक नेगेटिव से इसका एक पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा इजीली और ये आपका बन जाएगा जिंक नाइट्रेट ZnNO3। ये आपका बन गया जिंक नाइट्रेट। एंड बाकी आपका बचा Ag, तो इसको हम Ag को लिख देंगे 2Ag। अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है एल्युमिनियम की रिएक्शन हमें करवानी है कॉपर क्लोराइड के साथ। तो एल्यूमिनियम का फॉर्मूला होता है Al एंड इसकी रिएक्शन करवानी है कॉपर क्लोराइड के साथ। तो कॉपर जो होता है उसके ऊपर 2 पॉजिटिव साइन आते हैं। डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। डी ब्लॉक के अधिकतर एलिमेंट्स के ऊपर 2 पॉजिटिव साइन आते हैं और डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स के ऊपर, ये सारे के सारे मेटल होते हैं और इनके ऊपर पॉजिटिव साइन ही आते हैं हमेशा। तो कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव आते हैं एंड क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव। तो हमें कितने क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी? 2। तब जाके हमारा फॉर्मूला बनेगा CuCl2। ये बन गया आपका कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला। अब एल्यूमिनियम हमारा मेटल है और इसके ऊपर कितने साइन आते हैं? 3 पॉजिटिव साइन आते हैं। अब एल्यूमिनियम की रिएक्शन हमें किसके साथ करवानी है? कॉपर के साथ, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो इसके 2 पॉजिटिव से 2 नेगेटिव कैंसिल हो गए बट एक पॉजिटिव बच गया। अब हमें एक नेगेटिव की जरूरत है तो हम क्या करेंगे? क्लोरीन बढ़ाएंगे। तो हम यहाँ पे क्लोरीन को 3 नहीं कर सकते, हम पूरा फॉर्मूला बढ़ाएंगे। तो हम इसके पूरे मोल को हम डबल कर लेते हैं। तो इसको अभी के लिए हमने कर लिया 2 करने पे क्या मिला हमें? एक Cu और मिल गया एंड क्लोरीन भी मिल गया हमें 2। तो एक क्लोरीन से ये कैंसिल हो गया और इसने क्या बना लिया? इसने इन तीनों के साथ मिलके AlCl3 बना लिया एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब आपका एक नेगेटिव और बच गया क्लोरीन, तो इसको भी अभी हमें बैलेंस करना है। इसके लिए हमें किसकी जरूरत है? पॉजिटिव की जरूरत है एल्यूमिनियम की। तो हम इस एल्यूमिनियम को कितना कर लेंगे? 2 कर लेंगे। इस एल्यूमिनियम को हमने 2 करा तो अब हमारे पास एल्यूमिनियम एक और आ गया और इसके ऊपर कितने साइन आ गए? 3 पॉजिटिव आ गए। तो इसके एक नेगेटिव से ये कैंसिल होगा बट 2 पॉजिटिव अभी और बच गए, जिसके लिए हमें क्या किसकी जरूरत है? अब क्लोरीन की जरूरत है। तो इस 2 के बदले हम इस मोल को कितना कर लेते हैं? 3 करने पे हमारे पास एक कॉपर और आ जाएगा और क्लोरीन
2 और आ जाएंगे। इन 2 क्लोरीन के नेगेटिव साइन से ये एल्यूमिनियम के 2 पॉजिटिव इजीली कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये फिर से बना लेगा AlCl3। और इसका 1 मोल बन चुका था, 1 मोल फिर से बन गया, तो ये कितना हो गया 2AlCl3। एंड आपका क्या बच गया, Cu बच गया। तो टोटल कितने Cu बचे हैं, कॉपर 3 बचे हैं, तो हम इसको लिख लेंगे 3Cu। इस तरीके से होगी ये वाली रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं। सेकेंड रिएक्शन है हमारी वेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करवानी है पोटेशियम सल्फेट के साथ। तो वेरियम क्लोराइड, तो वेरियम का फॉर्मूला होगा है Ba एंड क्लोराइड का Cl होता है और वेरियम के ऊपर 2 पॉजिटिव आते हैं, इसलिए हमें कितने क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी 2। तो ये होगा आपका वेरियम क्लोराइड। पोटेशियम के लिए आपका होगा है K और सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4 और 2 नेगेटिव आते हैं, बट पोटेशियम के ऊपर 1 पॉजिटिव आता है, इससे ये एक ही कैंसिल होगा। तो हमें कितने पोटेशियम की जरूरत पड़ेगी 2, तब जाके ये पूरा न्यूट्रल होगा। तो इसको हम लिखेंगे K2SO4। अब इसको हम करते हैं बैलेंस। तो वेरियम के ऊपर आ गए आपके 2 पॉजिटिव एंड क्लोरीन के ऊपर आ गए 2 नेगेटिव। इसके पोटेशियम को इससे रिएक्शन करनी पड़ेगी एंड वेरियम को सल्फेट से करनी पड़ेगी। तो वेरियम के 2 पॉजिटिव से सल्फेट के 2 नेगेटिव इजीली कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या बन जाएगा BaSO4। ये आपका बन गया है वेरियम सल्फेट। पोटेशियम से क्लोरीन को हम कैंसिल करेंगे और ये बना लेगा KCl पोटेशियम क्लोराइड। एंड एक बार फिर से हमने पोटेशियम से क्लोरीन को कैंसिल आउट करा और ये कितना होगा आपका 2KCl। तो इस तरीके से ये वाली रिएक्शन होगी। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी पोटेशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन करवानी है वेरियम आयोडाइड के साथ। तो पोटेशियम ब्रोमाइड का मतलब ब्रोमीन, पोटेशियम का आपका होगा K और पोटेशियम के ऊपर 1 पॉजिटिव आता है एंड ब्रोमीन के ऊपर भी 1 नेगेटिव आता है, तो ये होगा आपका KBr। वेरियम आयोडाइड, तो वेरियम के ऊपर आते हैं आपके 2 पॉजिटिव, बट आयोडाइड मतलब आयोडीन, इसके ऊपर आता है 1 नेगेटिव, तो इसलिए हमें कितने आयोडीन की जरूरत पड़ेगी 2। तो ये होगा आपका वेरियम आयोडाइड। अब इनको हम करें रिएक्शन, तो पोटेशियम के ऊपर 1 पॉजिटिव, ब्रोमीन के ऊपर 1 नेगेटिव, वेरियम के ऊपर 2 पॉजिटिव एंड आयोडीन के ऊपर 1 नेगेटिव, टोटल आपके 2 आयोडीन है। पोटेशियम को आयोडीन से करना है और ब्रोमीन को वेरियम से करना है। तो पोटेशियम के 1 से 1 आयोडीन का कैंसिल आउट हो गया और ये बन गया आपका Ki पोटेशियम आयोडाइड। एंड अभी एक आयोडीन बच गया, इसलिए हम इसके मोल को कितना कर लें 2 कर लें। तो एक पोटेशियम और आ गया एंड ब्रोमीन और आ गया। अब इस पोटेशियम से फिर से हमने कैंसिल किया और ये कितने मोल बन गए, पोटेशियम आयोडाइड के 2 मोल बन गए। एंड अब आपका बचा है वेरियम, तो वेरियम को हमने ये ब्रोमीन से कैंसिल आउट करा लिया। 2 बेरियम चार्जेस ब्रोमीन के 2 नेगेटिव साइन से कैंसिल हो गए और ये आपका बन गया है वेरियम ब्रोमाइड BaBr2। तो ये वाली रिएक्शन इस तरीके से होगी। अब आपकी है सेकेंड जिंक कार्बोनेट। तो जिंक कार्बोनेट की रिएक्शन, तो हम सीधा इसका फॉर्मूला लिख लें ZnCO3। ये आपका फॉर्मूला होगा जिंक कार्बोनेट का। और जिंक कार्बोनेट के फॉर्मूले को जब हम करेंगे तो इसके अंदर से क्या बनेगा ZnO और CO2 गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो इस वाले पूरे फॉर्मूले के अंदर से हम CO2 को क्या कर देंगे, हटा देंगे। ये CO2 गैस आपकी रिलीज हो गई। तो अब आपके पास क्या बचा ZnO, इसको हम क्या बोलते हैं जिंक ऑक्साइड। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी हमारी क्लास 10th की, जो बोर्ड एग्जाम में भी इन्हीं में से रिएक्शन आएंगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिएक्शन कैसे करते हैं, रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं। आप घर पे प्रैक्टिस करिए रिएक्शंस की। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।